आजादी के 75वें वर्ष में केंद्र सरकार स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों को याद करते हुए आजादी का महत्व बताने के उद्देश्य से अमृत महोत्सव मना रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आउटरीच ब्यूरो द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत रंगमंच के कलाकारों को ग्रामीण इलाकों में भेजकर लोगों को आजादी के महत्व और इसके लिए बलिदान हुए वीरों के बारे में बताया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक और रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी गांव-गांव में किया जा रहा है। यूनिसेफ से जुड़े तेजराम सारथी ने बताया कि कार्यक्रम में आजादी के पहले और इसके बाद के अंतर को लोगों को रोचक नाटक के माध्यम से समझाया गया। वहीं देश के आजाद होने के बाद से अब तक देश ने क्या विकास किया और आने वाले 25 सालों के लिए विकास का क्या विजन है, इस पर लोगों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम के आयोजन के लिए पहुंचे रंग सागर ग्रुप ने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की कई प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने जानकारी लोगों तक पहुंचाया कि आज़ादी के पहले हमारी देश की स्थिति क्या थी और आज़ादी के बाद अभी क्या परिवर्तन आया है। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। साथ ही साथ स्वच्छता, जागरूकता और जो उज्ज्वला गैस योजना जैसे अन्य जो योजनाएं हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। लोगों को अच्छा संदेश दिया गया है। इसी कड़ी में रायगढ़ जिले के पुसौर ब्लॉक के ग्राम ट्रेडा में भी अमृत महोत्सव पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायगढ़ के लोक झंकार कला केंद्र के कलाकारों के द्वारा ग्रामीणों को चौपाल में इकट्ठा कर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। लोक झंकार कला केंद्र के अध्यक्ष स्वतंत्र महंत ने बताया कि उनका दल गांव-गांव जाकर लोकगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए आजादी का संदेश दे रहा है चलेगा और यह पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। उसका एक पार्ट हम लोग हैं और गांव-गांव जाकर हम लोग जो इतिहास है हमारा, उस इतिहास पे चर्चा करते हैं। उसकी लोगों तक जो इतिहास है उसको पहुंचाते हैं। लोक नृत्य के साथ, नाटक के साथ, प्रहसन के साथ कुछ मनोरंजन भी है और कुछ जानकारियां भी है। ये हमारा एक प्रयास रहता है कि लोगों तक जो हमारा गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास का एक भाग हमारे गांव तक पहुंचे, हमारे गांव के लोगों तक पहुंचे, जो देश के लोग हैं उसको जाने समझे। इसी तरह दुर्ग जिले के ग्राम कोड़िया में भी अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां लोक कलाकारों द्वारा लोक नृत्य और नाटकों की आकर्षक प्रस्तुतियां दी गईं। बड़ी संख्या में गांव के युवाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने कार्यक्रम का आनंद उठाया। नेहरू युवा केंद्र दुर्ग के सलाहकार आदित्य भारद्वाज ने बताया कि अमृत महोत्सव का मकसद लोगों को न सिर्फ आजादी के महत्व से अवगत कराना है, बल्कि उन्हें अभियान के तहत फिट रहने के लिए भी प्रेरित करना है। कि हम जिस तरह से हमारे वीर शहीदों ने कठिन परिश्रम करके अपनी बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया है और उस आज़ादी का जो 75वां साल है उसको हम एक उत्सव के रूप में मनाएं। और साथ ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम एक फिटनेस के रूप में देखें। इसका एक मूल मंत्र है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। इसके माध्यम से हम नेहरू युवा केंद्र के द्वारा विभिन्न तरह के फिटनेस प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, ऐसे हम विविध कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं। झंकार कला मंच की कलाकार मनीषा गंधर्व ने बताया कि नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से कलाकारों द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ से हैं हम। आज़ादी कैसे मिली उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, कैसे मिली और आज़ादी मिलने के बाद विकास कैसे बढ़ा, हम उसके बारे में बता रहे हैं। गीत और नाटक के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों के द्वारा पहुंचा रहे हैं। इस दौरान कलाकारों का सम्मान